वैसे सर बहुत सारे फार्मर्स लोग ये डरते हैं, बोलते हैं यार हमारा तो फार्म तो बहुत अंदर में है या दूर में है या अंदर, मतलब ऐसे बोलते हैं तो डरते हैं खामखा, जबकि आपका फार्म मेन हाईवे से तो 5 किलोमीटर अंदर में है। तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो नया करने वाले, एग्रो टूरिज्म करने वाले ने कोई सोचते होंगे तो मैं ये पहले ही बताया था, अगर आप सर्विस कैसे देते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। और आपके यहाँ जो एरिया में कितने पेड़ लगे हैं, कौन से पेड़ लगे हुए हैं। देखो, लोगों को आज कौन सा पेड़ है ये भी मालूम नहीं होता है। हम लोग बताते ये आम का पेड़ है, ये फनस का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है। तो बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक उनको एक ये रहते कि ये पेड़ ये है क्या, अच्छा हमने पहले देखा था, अभी मैंने हमको फल देखा। तो आगे आने वाले एग्रो टूरिज्म में आने वाले लोगों को मैं ये कहूँगा, आप इंफ्रा करो, यानी कि नेचुरल खड़ा, यानी कि जैसे नेचुरल सेटअप करो, तो ये पब्लिक आराम से आएगी। और सोशल मीडिया इतना फास्ट है, देखो जैसे मैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन के कई लोग बोलेंगे कि उनको मन में आएगा कि हम लोग भी एग्रो टूरिज्म करना चाहिए। देखो, बाजू में भी एग्रो टूरिज्म हो गया ना, तो लोगों को चैलेंज होना चाहिए, नहीं उधर खाना भी बहुत अच्छा था, उधर सर्विस भी बहुत अच्छी थी, वहाँ रूम की भी सर्विस अच्छी थी, रूम भी बहुत अच्छे थे। तो ये होना चाहिए। और ये चैलेंज जो चैलेंज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो एग्रो टूरिज्म में पीछे नहीं आएंगे। डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जो इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं दे सकता, और इसीलिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत अभी के अभी आप जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं आगे। बाय द वे, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखिए हमारे पिछले एपिसोड को। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आप हमारा पिछला वाला एपिसोड, जो कि इतना वैल्यूएबल है, आप गलती से मिस ना कर जाओ। चलिए, ये तो बात हो गई पिछले एपिसोड की, लेकिन अब इस नए एपिसोड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। जब आपने शुरुआती दौर में जब एग्रो टूरिज्म स्टार्ट किया था, तो उस टाइम में टॉप 3 सिली मिस्टेक जो आज आपको लगता हंसते उस पर, यार बेकार में किया था, लेकिन वो करने की वजह से आपने 10 लोगों को और भी मतलब शिक्षा दी है, बताया है उनको कि भाई सब कुछ कर, एग्रो टूरिज्म स्टार्ट कर, लेकिन ये 3 चीज़ें अवॉइड करके चल। तो वो 3 चीज़ें कौन सी है जो आप अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे सर? वही मैंने बताया ना, तो पहले तो मैं बोला था बिजली चाहिए, रोड चाहिए और अपना पानी चाहिए। ये अगर 3 चीज़ नहीं होगी तो आप इसमें मत आइए। कई लोग क्या ये सब जैसे मैं बताऊँ ना, ये तीनों चीज़ नहीं होगा तो एग्रो टूरिज्म आप चालू मत करो, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। देखिए, सीधी बात कहूं तो ये सबके लिए नहीं है। अगर कोई सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है तो फ्री कंटेंट उसके लिए काफी है, लेकिन जो लोग जेन्युइनली सीरियस हैं और प्रोफेशनली समझना चाहते हैं कि उनके लिए एग्रो टूरिज्म का नेक्स्ट राइट स्टेप क्या है, अगर आप सीरियस हैं तो लिंक को क्लिक कीजिए और अभी रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कीजिए। ये एक एग्रो टूरिज्म का कंसल्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पेड सेशन है हमारे साथ, जहां हम आपकी एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे समझते हैं, ताकि आपको एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड सही मार्गदर्शन 1-to-1 दे पाए। ये सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर सीरियस पीपल। तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी इस वीडियो के नीचे या ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन करके आप इस सेशन को हमारे साथ अटेंड कीजिए, और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा। क्योंकि अगर पानी रहेगा तो आप सर्विस दे सकते हैं, लेकिन उसमें अगर पानी की कमी होगी तो आप पेड़ को पानी बहुत लगता है। ठीक है, बारिश में पानी हो सकता है, लेकिन आगे जो 8 महीने जो रहते हैं करीबन,
तो उसमें अगर पानी उसको नहीं मिला तो अपन ये इंफ्रा नहीं खड़ा कर सकते, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप। राइट। जैसे मैंने 2013 में ये चालू किया था, तभी जो भी लोग आते थे वही हमको सिखाते जाते, टूरिस्ट अपने लोग को सिखाते हैं, वही गुरु होते हैं। वही हमारे गुरु है। मैं तो ये उनको ही गुरु मानता हूँ। हर 2013 से आज 2025 है, करीबन ये 13 साल में उनसे मैं सीखते सीखते बदलाव कर दिया है। और ये सीखने की आदत रखनी चाहिए। अगर आप उनकी सुझाव नहीं मानेंगे, जो बात करते हैं उनको आप सुनेंगे नहीं, तो आप ये बिज़नेस में डेवलप नहीं कर सकते। जैसे आपने बताया कि ये एक दिन का नहीं है, 12 महीना हमको चलाना है। जैसे हमारे अभी जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनको कोई कस्टमर भी नहीं आया तो उनको मेरे को सैलरी देना चाहिए। अगर वो ग्रुप ज़्यादा बुकिंग है तो मेरे को एडिशनल स्टाफ लाना भी चाहिए। तो ये सब देखते हुए मैंने तो इसका सेटअप आप भी करो। मैं मेरे अनुभव से मैं आपको सुझाव देता हूँ कि जब भी ये पब्लिक नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, तभी ऐसा काम होना चाहिए कि जिससे जो एम्प्लॉयज़ है उनको कोई दूसरा काम देना चाहिए। जैसे एग्जांपल सर? जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो भी यहाँ करीबन 1200 आम के पेड़ लगाए हुए हैं। जब भी हमारे पास कोई काम नहीं रहता है तो वो सब आम की खेती जो है उसके पास लेके जाते हैं। उसका जो भी हमारा जो नेचुरल हमने जो लिक्विड सोर्स में जो ये फूड प्रोसेसिंग है, नहीं तो ये हमारी फार्मिंग का काम है, ये दे के हम लोग उसको वो जो वैल्यू जा रही है, हमारी जो जेब से पैसा जा रहा है उसके लिए, तो हमारा वो कवर हो जाता है। क्योंकि हम लोग यहाँ मिल्क के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, तो मिल्क से हम लोग अभी देसी गाय हम लोग संभालते हैं। करीबन पुलिस और बाकी लोग जो फार्मर नहीं संभाल पाते, लेकिन देसी गाय, जर्सी एचएफ नहीं, भैंस नहीं, खाली जो देसी गाय है जो नहीं संभाल पाते हैं वो उनको हमने अपील करते हैं, आप हमारे पास छोड़ दो, हमारी गौशाला है, गौशाला उसका देखभाल करेगी। वैसे हमने वो गाय से जो दूध मिलता है वहाँ से हम लोग दूध तो बेचते ही है, गाय का करीबन 80 रुपया लीटर दूध, गाय का दूध बेचते हैं। उसमें हम लोग घी बनाते हैं। जैसे मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आपने जो मेरे को प्रश्न पूछा था कि ये जो खर्चा है उसका बैलेंस होना चाहिए। अगर पर्यटक नहीं आए हैं तो ये करके ये पर्यटकों को ही देना है। जैसे मैंने घी बनाया तो आज हम लोग 23 रुपये किलो घी बेचते हैं। जब ये नहीं है तो वहाँ हम लोग स्टाफ को लगाते हैं काम करने के लिए। जैसे श्रीखंड है, आम्रखंड है, पनीर है, जो भी प्रोसेस करके वो दूध से हम लोग ये बना के ये हमारे ही यहाँ पर्यटकों के लिए उपयोगी आते हैं, तो उसमें पैसा भी बचत जाता है। और यहाँ जैसे मैंने बताया फार्मिंग, जहाँ मैं खाने के लिए टमाटर लगता है, गोभी लगता है, ये सब हम लोग फार्मिंग हमें यहाँ से ही करते हैं। जब भी काम नहीं रहता तभी फार्मिंग करने के लिए सब लोगों को लेके जाते हैं, स्टाफ को, और उसका जो पैसा हम मार्केट में जाके दलाल लोगों को बेचने की वजह से उसमें जो ग्रो हो जाता है वही हम लोग हमारे काउंटर पे रखते हैं। जो पर्यटक आते हैं वो भी लेके जाते हैं और उनको उससे हमको अच्छा दाम भी मिलता है, और लोगों को भी हम लोग विष मुक्त अन्न खिलाते हैं, उसका हमको आनंद होता है। मतलब एक बिजनेस फॉर्मेट आप समझ लीजिए। सर का सबसे स्मार्टेस्ट मूव जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, बजाय इसके कि शहर से वो क्या रेस्टोरेंट वाले या होटल वाले लेके एम्प्लॉय को लेके रन करे, सर ने ऐसा नहीं किया। सर ने स्मार्ट मूव करते हुए गांव के लोगों को, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवाया। क्यों? सर ने पेशेंस रखा, पेशेंस रख के गाँव के लोगों को ट्रेन किया। जब ट्रेन हो गए, अब ये हाइब्रिड मोड में आ गए। शहरों में जब होता है कि जब रेस्टोरेंट में जब गेस्ट नहीं आते, खड़े खड़े लोगों को सैलरी देना पड़ता है, तो जान पे आ जाती है ओनर्स की, है ना। लेकिन सर ने क्या किया, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। मतलब सर ने यहाँ पे क्या किया, जो गांव के लोग हैं, खेती बाड़ी तो जानते ही हैं, है ना, उसके ऊपर से हॉस्पिटैलिटी का थोड़ा सर ने गाइडेंस दे दिया, टचअप दे दिया। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, जिस टाइम में गेस्ट भरे पड़े हुए हैं उस टाइम पूरा गाँव लग गया, और जिस टाइम पे गेस्ट खाली है, जैसे पीछे आप देख पा रहे हैं, उस टाइम में सर ने उस टाइम में क्या कर रहे हैं, ये जो खाली एम्प्लॉयज़ है फुल टाइम वाले, उनको सर ने कहाँ पे इंगेज कर दिया, सर ने इंगेज कर दिया खेतों में वापस। तो उससे क्या हो रहा है कि खड़े खड़े सैलरी देने से के बजाय सर ने प्रोडक्टिव काम किया, प्रोडक्शन की क्वालिटी इंप्रूव की, उसी को काउंटर में रख के उसी अंडर यूटिलाइज मैन पावर से सुपर प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो ये एक फॉर्मेट जो मुझे समझ में आया ना सर। यस।
चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे पेइंग मेंबर्स हैं उनको ऐसा क्या मिल रहा है जो नॉन पेइंग मेंबर्स को नहीं मिल पाएगा। बिना इसके आपका इस इंडस्ट्री में एंटर करना या इस इंडस्ट्री में टिके रहना या फिर इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना, ये तीनों मुश्किल हो जाती हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारे इस मेंबरशिप को तुरंत ज्वाइन कीजिए। इसके अलग अलग लेवल्स है, इनमें से देखिए कि कौन सा आपको ज्यादा सूट करता है और जो लेवल आपको ज्यादा समझ में आए, जिसका की डिटेल अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उसको आप चूज करें और हमारे साथ मेंबर बनके अभी इसी वक्त एक्सेस पाएं। अब आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में सिर्फ एक क्लिक का फासला है, तो तुरंत नीचे या ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें और एग्रो टूरिज्म के इस मेंबरशिप क्लब को अभी ज्वाइन करें। आज भी नहीं, आप हर दिन ये भी आपको करना है। इतना बड़ा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हो, एग्रो टूरिज्म का सेटअप करते हो, तो उसको मेंटेन भी बहुत करना ज़रूरी है। ये जैसे तीनों बातों में ये मेंटेनेंस का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके यहाँ कचरा दिखेगा, गंदगी दिखेगी, तो कोई पर्यटक नहीं आएगा। हमारे पास लिख के जाते हैं, इतना बड़ा, इतने पेड़ है, इतना उसका कचरा जमा होता है, ये बराबर उसका भी बराबर काम, वो कचरे का हम लोग कंपोस्ट खत बनाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने ताकत जितनी है उतना ही काम करो जी। देखो अभी मेरे को मालूम है, मैं अभी कर्जा लेके कुछ कर नहीं पा सकता हूँ जी, क्योंकि मेरे को जो मिलता है उससे मैं बढ़ाऊँगा। हाँ, मेरे को वो इधर जाके कुछ करना है खर्चा, तो मैं इधर ही करूँगा जी। तो इतना आप विजन रखो, जो यहाँ मिलेगा पैसा ना, उससे ही आप कुछ बढ़ाओ। बिजनेस के पैसे से बिजनेस मैं तो आप करो मत, ये मेरा सुझाव रहेगा इसमें। राइट सर। एक तरह से कहा जाए सर, आपका जो मेजर, देखिए सर, यूजुअली हम ऑल ओवर इंडिया में घूमते हैं, अलग अलग एग्रो टूरिज्म सेंटर में जाके ऑब्जर्व करते हैं, ओनर से बातचीत करते हैं। तो यूजुअली जो मैंने ट्रेंड देखा है, ज़्यादातर ओनर्स क्या करते हैं, इधर एंट्री टिकट से कमाते हैं, ये वो जो वन टाइम पैकेज लेते हैं। तो एक तो एंट्री करा के, स्टे करा के, तीसरा हो गया आपका एक्टिविटीज़ करा के, है ना सर, ज़्यादातर केस में यही है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा सर, ये तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन इसके अलावा आपके मनी मेकिंग मॉडल अगर परसेंटेज वाइज बोला जाए, जैसे होता है ना सर, कुछ फाइनेंशियल यूट्यूब ब्लॉग्स में दिखाता है ना कि 10% मेरा इसमें से आता है, फिर 20% इसका आता है, जिससे हमारी सैलरी होती है। तो वैसा कि मुझे चंक करके 100% में से वो डिवाइड करके थोड़ा बताइए तो सर।